आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 38वां अध्याय, शिव जी का किरात अवतार। नंदेश्वर बोले कि अब शिव मंत्र से ही अतुल तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गया। अर्जुन को ऐसा देखकर पांडवों को अपना विजय में संदेह न रहा। इन्हें अपने में भी कुछ देर दिखाई पड़ा। जब अर्जुन शिव जी के लिए ही तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडवों ने बड़े ही दुख से ही उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास जी के उपदेशानुसार शिव जी की आराधना से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप के लिए ही भेज पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहां रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से ही उन्हें शांति न प्राप्त होती थी। उन्हें दुखी जानकर कृपा ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुंचे और पांडवों ने उनकी पूजा की और कुछ दिनों के लिए ही अपने पास रहने की उनसे प्रार्थना की। व्यास जी पांडवों के सुख के लिए ही वहां कुछ समय तक ठहर गए। उन्हें उपदेश की कथाओं से संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि हे महाप्राज्ञ, क्या ऐसा कष्ट कभी किसी और ने भी पाया है, या एक मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी को न पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने से भी एक कठिन दुख पाए हैं। निषद देश का ही स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। राजा हरिश्चंद्र से भी उन्हें भी बड़ा दुख पाया है। श्री रामचंद्र जी को भी इस प्रकार से का दुख प्राप्त हुआ है। वे तो दुखी की राशि ही थे। ऐसा कौन है जो शरीर पाकर ही दुखी न हो? पहले माता के गर्भ में जन्म ही दुख का कारण है। बाल्यकाल में भी कष्ट कारक ही है। युवावस्था में दुख रूपी कामनाएं सताती ही रहती है। फिर वृद्धावस्था में मरण रूप में ही महादुख प्राप्त होता है, जिससे मूर्ख मनुष्य बड़ा ही कष्ट और नरक तक भोगते हैं। अतः यह मिथ्या है कि तुम सत्य का आचरण करो। शिव जी की सत्य से ही प्रसन्न होते हैं, अतः मनुष्य को वही करना चाहिए। इधर तो यह अवस्था थी, उधर अर्जुन मार्ग में ही अनेक कष्टों को पार करते हुए इंद्रकील पर्वत पर ही गंगा जी के तट पर ही पहुंचे। फिर जैसा व्यास जी ने उपदेश दिया था उसके अनुसार ही उन्होंने अपने वेश आदि बनाए और इंद्रियों को बस में कर ही पार्थिव बनाकर शिव जी का ध्यान करने लगे। वे तीनों काल स्नान कर विभिन्न प्रकार से शिवोपासन करते। उस उपासना से अर्जुन के सिर से तेज निकलने लगा, जिसे देखकर चर जीवों को भय होने लगा। और यह तेज कब शांत होगा, यह कहने के लिए ही लोग इंद्र के पास गए। अर्जुन के कठिन तप का ही वृत्तांत कहा। वे सचिपति वृद्ध ब्राह्मण ब्रह्मचारी का भेष बनाकर अर्जुन की ही परीक्षा करने चले। उन्हें अपनी ओर आते देखकर अर्जुन ने उनकी पूजा की और पूछा कि इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण ने वेश्य इंद्र से वह न कहकर अर्जुन ने यह कहा कि तुम अपनी थोड़ी अवस्था में तप क्यों कर रहे हो? यह तुम्हारा तप सर्वदा ही मुक्ति के लिए है, या जय कीजिए। अर्जुन ने अपनी सब मंतव्य कहा। वह सुन ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा यह तप छात्र धर्म से युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यह तप तो मुक्ति दाता है और इंद्र मोक्ष का नहीं सुख का दाता है। यह तप करना है तुम्हारे योग्य नहीं है। यह सुनकर ही अर्जुन ने क्रोध हो इंद्र से कहा कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं न तो राज्य के लिए न मुक्ति के लिए, किंतु व्यास जी के वचनों के लिए ही तप कर रहा हूँ। हे ब्रह्मचारी जी, आप कृपा कर यहाँ से चले जाइए। आप मुझे पतित करना चाहते हैं। आप ब्रह्मचारी को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? इस पर ब्रह्मचारी इंद्र ने ही अर्जुन को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया।
इंद्र लज्जित हो गए और फिर अर्जुन को ही आश्वासन दे इंद्र ने कहा, ये वर मांगो। अर्जुन ने ही कहा कि शत्रुओं से विजय विजय दीजिए। इस पर ही इंद्र ने दुर्योधन सहित ही भीष्म, द्रोण और कर्णादि वीरों को ही दुर्जय कहकर ही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को शिव जी का अंश बतलाते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की और कहा कि इसके लिए ही शिव जी समर्थ है। तुम एकमात्र शिव की आराधना करो, वास्तविक निधान से ही अनेक उपचारों से युक्त सर्वोत्तम भाव से ही शिव जी की सेवा करो, तुमको अचल सिद्धि प्राप्त होगी। अर्जुन से ऐसा कहकर इंद्र उसकी रक्षा के लिए ही वहां अपने कुछ अनुचरों को नियुक्त कर ही शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अपने भवन को चले गए। अर्जुन संग्राम में विजय पाने के लिए वहां रहकर उसी विधि से शिव जी की को प्रसन्नार्थ तप करने लगा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।